लोग। मैं अपने समर्थकों से ये अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं अपने समर्थकों से अनुरोध करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप संस्कारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ। निवर्तमान चेयरमैन सत्ता गुप्ता निवेदन कर रही है कि निवर्तमान चेयरमैन सत्ता गुप्ता निवेदन कर रही है कि अगर आप उनका सम्मान करते हो तो अपने स्थान पर बैठ जाओ। निवर्तमान चेयरमैन सत्ता गुप्ता जी निवेदन कर रही है कि अगर वास्तव में आप। नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का पारा भी बढ़ने लगा है। विभिन्न दलों के कार्यकर्ता का पारा इस कदर बढ़ गया है कि अब वो अनुशासनहीनता पर उतारू हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकबरपुर नगर पालिका परिषद के अकबरपुर नगर स्थित गायत्री मंदिर के पास का। आपने जो अभी नज़ारा देखा, ये है एक निजी चैनल के डिबेट चल रहा था जिसमें नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद थे। अचानक एक वर्ग के लोग, एक पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाने लगते हैं। उस समय एक प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो प्रहार करते जाते हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद होते हैं उन्होंने नारा लगाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो कांग्रेस कार्यकर्ता जब उसका विरोध करते हैं तो दोनों के बीच में हंगामा हो जाता है। आरोप तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की पिटाई भी किया और कुर्सियां भी चली, जैसा कि आप इस वीडियो में देखिए। करके रखें, आप लोग शांति बना करके रखें। आप संस्कारित पार्टी के हैं, यह मत भूलिए कि आप लोग संस्कारित पार्टी के हैं। आप लोग। मैं अपने समर्थकों से ये अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं अपने समर्थकों से अनुरोध करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप संस्कारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ। निवर्तमान चेयरमैन सत्ता गुप्ता निवेदन कर रही है कि निवर्तमान चेयरमैन सत्ता गुप्ता निवेदन कर रही है कि अगर आप उनका सम्मान करते हो तो अपने स्थान पर बैठ जाओ। निवर्तमान चेयरमैन सत्ता गुप्ता जी निवेदन कर रही है कि अगर वास्तव में आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे काफी देर तक हंगामा चला। हालांकि सभी प्रत्याशियों ने अपील किया कि अनुशासन में रहें और किसी प्रकार का कोई हंगामा न करें। काफी देर की मशक्कत के बाद, समझाने बुझाने के बाद ये मामला शांत हो सका। इस मामले में जब कांग्रेस प्रत्याशी ललित मोहन श्रीवास्तव से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखी। नमस्कार। देखिए, प्रत्याशी जो भी होते हैं चाहे किसी भी दल से हों, राजनीतिक मतभेद होना चाहिए। हर कार्यकर्ताओं को मैं सुझाव देता हूं, आप किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहिए, लेकिन अगर कोई भी प्रत्याशी की कार्यकर्ताओं से आप व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत खुन्नस नहीं निकालनी चाहिए। कल हुआ यूँ कि जब डिबेट चालू हुआ तो एक हमारे यहाँ वो वैज्ञानिक जी हैं, रिटायर्ड हैं, मतलब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। भारत गवर्नमेंट से उनको दिक्कत थी, वो रक्षा विभाग में वैज्ञानिक थे। उनका भाषण चल रहा था, वो अपने बारे में बता रहे थे। तब तक ये लोग आए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय चेयरमैन साहिबा आई और उन्होंने भारत सरकार की नाकामियाँ गिना रहे थे। तो उसी नाकामियाँ गिनाने में वो लोग जो हैं नारा लगाने लगे और नारा लगा कि जिससे उनकी आवाज़ दब जाए। तो उसी में थोड़ा से मेरे कार्यकर्ताओं ने उनको शांत कराया तो वो लोग भिड़ गए। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया कि आप लड़ाई करना चाहे तो लड़ाई कर लो, क्योंकि यहाँ डिबेट होने आए हैं, यहाँ सख्त प्रदर्शन नहीं है।
अगर कोई भी प्रत्याशी बोल रहा है तो उसको बोलने का हक है, वो बुलाया गया, वो उनका गेस्ट है। आपको कोई क्वेश्चन करना है तो शालीनता से करिए, जो होता है डिबेट में। तो यही थोड़ी सी बात थी, नोक-झोंक हुई आपस में कार्यकर्ताओं में, बाकी समझा दिया गया तो वो शांत हो गए। लेकिन ये कि ये लोग बिना मैनर के कार्यकर्ता हैं इनके पास, जो सत्ता पक्ष के, सत्ता शासन सत्ता के घमंड में फूले हैं। लेकिन इनको शायद ये नहीं मालूम कि चुनाव 10 दिन का है, 10 दिन बाद चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। हमको आपको सबको साथ ही रहना है, सबके सुख दुख में भागीदारी करना है। ये अच्छा नहीं है कि किसी कार्यकर्ता से पार्टी लेवल के मामले पे किसी के लोगों के आपस में रंजिश करें और विवाद करें। अच्छा, क्या कुर्सी तोड़ी गई, कुर्सी फेंकी गई, या किसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता की पिटाई भी की गई क्या? नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ता की पिटाई मतलब नोचार, जैसे पकड़ी पकड़ाना होता है ना, एक वही इस टाइप का हुआ। कुर्सी उसी नहीं टूटी थी। मेरे कार्यकर्ता तो उग्र होने चाहे तो मैंने उनको शांत कर दिया। हमने कहा नहीं तो जवाब कल ही जवाब मिल जाता इनको, फैसला तो 13 को है, कल ही जवाब मिल जाता इनको कि सच्चे लोगों से टकराने में क्या असर होता है। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बढ़ते जो है उसको बौखला गई है, इसी वजह से इस तरह का काम किया जा रहा है? जी, ये तो सत्य है, तो पूरे भारत में चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो अपार जन समर्थन मिल रहा है इस समय, उस जन समर्थन के खिलाफ जनता में जो भाजपा की नीतियां उसके खिलाफ जनता में अब एक उम्मीद का दिया केवल कांग्रेस ही है, जो कांग्रेस ने सबको लिया, सभी धर्मों को साथ लेके चली, न तो जात पात की राजनीति की, न तो किसी धर्म विशेष की राजनीति की, और देश का विकास किया। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, 400 का सिलेंडर आज 1200 को मिल रहा है, 200 रुपया का अनाज फ्री में दे दिया आपने कोरोना का, और सिलेंडर का दाम 1200 कर दिया, तो 600 रुपया तो और आपने ले लिया गरीबों से। हर परेशान होता चला जा रहा है, और बड़े लोग बड़े होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर आपका वर्चस्व है। यही बात है। 2500 वार्ड में तकरीबन देखा जा रहा है कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तेज़ी के साथ। क्या सरिता गुप्ता इसको गलत तरीके से ले रही हैं क्या? देखिए, वो गलत ले, वो उनकी मेंटालिटी है। मेरा कहना, मैं विशुद्ध राजनीतिक हूँ, मैं अपनी नीतियों को लेके जाता हूँ। जो मेरी नीतियाँ हैं, जो मेरे प्रोग्राम हैं, मैं प्रोग्राम जनता में बताता हूँ। मेरे कार्यकर्ता, मेरे संपर्की, मेरे संबंधी लोग अपनी बात कहते हैं, मेरे बारे में बताते हैं कि मैं किस तरह से मैं राजनीति करता हूँ, किस तरह से मैं पुरस्कार पाया हूँ। क्या ये नहीं चाहती थी इन्हीं के कार्यकाल में भारत सरकार से 10 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट मैंने जीता? क्या इनको अच्छा लगा था क्या? नहीं लगा है। चाहे प्रकाश जी रहे हो, चाहे ये रहे, इन लोग को अच्छा नहीं लगा था। देखा गया कि अभी तक देखा जाए तो अकबरपुर नगर पालिका के चुनाव के इतिहास में हमको लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना ज़्यादा उग्र हुए। शायद कहीं उनका हार का सामना तो नहीं दिखाई दे रही है उनके? देखिए, ये तो फैसला जनता करती है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हो, आप लोग जानते हैं हार की बौखलाहट है, उस बौखलाहट में उलूल जुलूल काम करेंगे। लेकिन मैं उनको भी समझाता हूँ क्योंकि मेरे नगर के वासी वो भी हैं, मैं उनको भी बताता हूँ सत्ता किसी की अस्थाई नहीं होती है, और मेरे व्यवहार में कहीं से कोई कमी उन लोग की प्रत भी नहीं है। वो बच्चे हैं या अभी नासमझ हैं। कभी भी राजनीतिक पार्टियों के साथ रहने में अपनी राजनीतिक पार्टी के बात लोगों को बताइए। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ से अवॉइड कर जाना चाहिए। आप गलत किए हैं, सही किए, इसका फैसला जनता करेगी। और रह गई बात उग्र होके मेरे कार्यकर्ताओं से, तो कम से कम न भिड़ें, क्योंकि हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम लोग विकास चाहते हैं, नगर पालिका में शांति चाहते हैं। हमने हमेशा अपने वार्ड में शांति बनाए रखा। यहाँ तक कि CO सिटी महोदय जो थे शर्मा जी, और इधर जो भी इंस्पेक्टर आए, वो लोग कहते हैं नेता आधा मुकदमा तो आप अपने पैरवी से ख़त्म करा देते हो, लोगों का समझौता करा ख़त्म करा देते हो। तो हमारा वार्ड विवाद रहित वार्ड रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैसेज जा रहा है, हमारे वार्ड के लोग भी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और मेरे समर्थक, मुझको चाहने वाले लोग भी तरह तरह की चर्चाएँ करते रहते हैं कि मेरे बारे में लोग जानते हैं। तो बौखलाहट तो है ही हार की उनको। वो जान रहे हैं कि चेयरमैनी ये जीतेंगे, और इसीलिए मेरे कार्यकर्ताओं को अनर्गल रूप से अलाप पलाप लोग करते हैं कि ये लोग उग्र हो जाएं,
और उसमें उग्र होकर कुछ ऐसी चीज़ का हमको बहाना मिल जाए, संपत्ति का लाभ मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता, मेरे सहयोगी जन सब अनुशासित हैं। वो उनको जीत का ताज पहनना है, इसलिए वो अनुशासित ढंग से मैंने समझाया भी कि आप लोग सब बर्दाश्त कर लो, जीतने के लिए त्याग करना पड़ता है, त्याग करो, आप लोग त्याग करिए, ये त्याग से ही आपकी इज्जत बढ़ेगी। लड़ाई झगड़ा वर विवाद से कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी। आपको समाज में रहना है, समाज के हर वर्ग को, हर धर्म के व्यक्तियों को लेकर चलना है और समाज में ये जो भाईचारा है कायम रखना है, जिससे नगर की तरक्की हो सके। अब जबकि चुनाव होने मात्र 10 दिन बचे रह गए हैं, अभी और बौखलाहट बढ़ेगी और भी काफ़ी कुछ होगा। ऐसे में अंत में आप अकबरपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी प्यारी महान जनता जो है नगर पालिका क्षेत्र अकबरपुर की, उनसे यही अपील करूंगा कि नीतियों पे चुनाव में फैसला करें। व्यक्तिगत हर आदमी के बारे में वो लोग सभी लोग जानते हैं, जो जिस लायक है उसके हक में उस तरह से फैसला करें और पार्टी बेस पे या जात विशेष पे या धर्म विशेष पे न जाएं। व्यक्तिगत ये देखें कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है। देखा आपने किस प्रकार से ललित मोहन श्रीवास्तव ने अपनी बात कही और सीधा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि वो पूरी तरह से बौखला गए हैं और चूंकि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी के साथ सामने आ रही है, उभर के आ रही, मजबूती के साथ आ रही है, इससे उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरा से बौखलाए हुए हैं और अनर्गल ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे अराजकता फैले। बहरहाल अभी तो चुनाव होने में, मतदान होने में लगभग 10 दिन का समय बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि आगे अभी और क्या क्या गुल इस चुनाव में खिलते हैं। बहरहाल हमारा आपसे निवेदन होगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और ऐसे को ही अपना समर्थन दें जो वाकई विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो। रहबर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।